Good morning, students. Welcome back in my class, Physics by Ankit sir. So we are discussing about fluid friction. We are discussing about fluid friction. The friction which is exerted by liquids or gas is considered as fluid friction or drag. ठीक है? Listen, fluid friction जो है बहुत ही कम होता है, लेस अमाउंट में होता है, लेकिन होता तो है। तो फ्लूइड फ्रिक्शन को कम करने के लिए, फ्लूइड फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए, फ्लूइड फ्रिक्शन डिपेंड करता है कि हाई स्पीड पर, जितना ज्यादा स्पीड रहेगा उतना ज्यादा फ्रिक्शन रहेगा। तो जो एयर में या फिर लिक्विड में जो बॉडी है जो मूव करता है वो काफी ज्यादा हाई स्पीड से मूव करता है। जैसे कोई जेट प्लेन है तो जेट प्लेन का स्पीड होता है 1000 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अगर कोई बॉडी 10 किलोमीटर पर आवर से मूव करे, 20 किलोमीटर आवर से मूव करे, 50 किलोमीटर पर आवर से मूव करे, तब उसके लिए कोई जरूरत नहीं है फ्रिक्शन को रिड्यूस करना। लेकिन कोई बॉडी अगर 1000 किलोमीटर के पर आवर से मूव कर रही है, तब इस सिचुएशन में हमको फ्लूइड फ्रिक्शन को कंसीडर करने की जरूरत है पड़ती है। ठीक है, तो इस चीज को कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए हम लोग ने एक डिजाइन तैयार किया है। इस स्पेशल डिजाइन को बोलते हैं स्ट्रीम लाइनिंग। क्या बोलते हैं? स्ट्रीमलाइनिंग। ये होता क्या है? ये होता क्या है? We had made a special design or suitable design in which the objects are made point head shape. कैसा शेप? पॉइंट। ठीक है, पॉइंट हेड शेप। ठीक है, यानी कि इसका जो हेड होगा बिल्कुल नुकीला। इसका जो हेड होगा क्या होगा? नुकीला, बिल्कुल नुकीला। ठीक है, एंड दिस स्पेशल डिजाइनिंग इज कॉल्ड स्ट्रीमलाइनिंग। ठीक है, आप लोग देखते होंगे जो फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट होता है, सबमरीन होता है, ये सब, ये जो डिजाइन है वो ऑक्युपाइड किया गया है नेचुरल बॉडी से। इसे देखिए, नेचुरल बॉडी को हम लोग कंसीडर करते हैं। सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी कौन है? ईगल है ना, बाज है, ईगल है। तो उसको देखा गया कि क्यों वो तेजी से उड़ता है। तो आप देखिएगा उसका जो शेप बनता है, उसका जो सामने का जो माउथ होता है वो बहुत ही नैरो होता है। ठीक है, सामने का माउथ जो होता है बहुत ही नैरो होता है, और उसका जो विंग्स होता है काफी ज्यादा तक, काफी दूर तक फैला हुआ रहता है। यस या नो? ऐसा होता है ना? यस सर। तो इसी शेप को ऑक्युपाई किया, इसी शेप को ऑक्युपाई किया रूप लेने के लिए। अब देखिए, आप लोग देखिएगा सबसे तेज तैरने वाली मछली कौन है? वेल है ना? वेल। तो उसका शेप देखा गया कैसा है? तो उसमें भी देखा गया कि उसका जो शेप होता है वो स्ट्रीमलाइन किया हुआ, आगे की तरफ पतला होता है। आगे की तरफ क्या होता है? पतला होता है। तो इस तरह से ऑब्जेक्ट्स को, नेचुरल ऑब्जेक्ट्स के शेप को ऑक्युपाई किया गया है। नेचुरल ऑब्जेक्ट के शेप को क्या किया गया है? ऑक्युपाई किया गया है। जनरली इस शेप में क्या करते हैं? पॉइंट हेड शेप। स्ट्रीमलाइनिंग प्रोसेस में क्या करते हैं? पॉइंट हेड शेप, पॉइंट हेड शेप। ठीक है, और क्यों करते हैं इसको? ताकि टू रिड्यूस फ्लूइड फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए। फ्लूइड फ्रिक्शन को क्या करना है? रिड्यूस करने के लिए। ठीक है, सो नाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन व्हाट इज स्ट्रीमलाइनिंग। लिसन, the friction due to fluids can be reduced by the suitable designing on the shape of the object which moves faster in water or through air. Okay, air. This process is called a streamlining, and the shape of the object is called streamlined. जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, इस तरह से ऑब्जेक्ट है। ठीक, अब इसको हमको स्ट्रीमलाइन करना है, तो क्या करेंगे? बेसिकली इस ऑब्जेक्ट को, इसके हेड को क्या कर देंगे? बिल्कुल पॉइंट कर देंगे, है ना? यस या नो? ताकि ये क्या हो, आसानी से फ्लाई कर सके। ठीक है, तो इस शेप को बोल देंगे ये स्ट्रीमलाइन हो गया है। क्या हो गया है? स्ट्रीमलाइन। स्ट्रीमलाइन हो गया। क्यों? ताकि एयर के थ्रू फास्ट मूव कर सके। नेक्स्ट लाइन है, इन दिस प्रोसेस द ऑब्जेक्ट हैज मेड पॉइंट हेड शेप। तो जितना भी फास्टेस्ट मूविंग ऑब्जेक्ट है वो सबका शेप कैसा है? पॉइंट हेड से। जैसे हमारा जो
एरोप्लेन है या एयरक्राफ्ट होता है, ठीक है, या फिर हाई स्पीड मूविंग ड्रोन होता है, हाईली मूविंग ड्रोन होता है, उसका हेड बिल्कुल पॉइंट होगा। जो बुलेट ट्रेन होता है, हम लोग का ट्रेन है वो शेप बिल्कुल रेक्टेंगुलर का होता है, लेकिन जो बुलेट ट्रेन होता है वो काफी दूर से ही वो क्या होता है, इसका शेप नैरो होते जाता है, ठीक है, इसका हेड आगे जा करके बिल्कुल पॉइंट की तरफ होगा, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि वी आर लुकिंग जस्ट लाइक ए फिश, एक मछली को देख रहे हैं इस तरह से आपको ट्रेन को लग रहा है देखने में, यस सर। है ना? क्यों? बिकॉज दिस ट्रेन इज मेड फॉर मूविंग मोर देन स्पीड ऑफ कितना? 300 किलोमीटर पर आवर। वेरी गुड, ठीक है। सबमरीन इज आल्सो मूविंग इनसाइड द वाटर एंड इट कैन आल्सो मूव विथ वेरी हाई वेलोसिटी, and some cruise are also made to move with a great speed, so it is also made point head shape, and this shape is called a streamlined, and this process is called स्ट्रीमलाइनिंग। a streamline, ठीक है। So first note down this, what is a streamlining, and also write some examples of a streamlining, okay? ठीक है। यस सर।